तो अलग लेक्चर बना लेते हैं। हाँ, एक और छोटा सा टॉपिक है, उसे डिस्कस करता हूँ। देखो, वर्टिकल सर्कल, समझिए इस बात को। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो पहले इसे देखो। इसमें तो कोई नेल है और ये ऑब्जेक्ट हैंग कराया हूं। यहाँ कोई नेल है और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे हैंग कराया हूं। अब आप इसे वेलोसिटी देंगे, हल्की सी वेलोसिटी दोगे तो ये कुछ दूर तक जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इधर आ जाएगा, यानी कि ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। और ज़्यादा वेलोसिटी देंगे ये कुछ और दूर तक जाएगा, फिर वापस गिर जाएगा। मैं चाहता हूं कि मिनिमम क्या वेलोसिटी दूं कि ये जो पेंडुलम है वो वर्टिकल प्लेन में, इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। क्वेश्चन समझिएगा, ये एज एन न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन है कि इसीलिए इसका नाम है वर्टिकल सर्कल। इस बोर्ड के प्लेन में मैंने कुछ चीजें परफॉर्म कर रहा हूं। क्या? एक नेल लिया और उसमें एक पेंडुलम को हैंग कराया। अब बारी बारी से डिफरेंट वेलोसिटी दे करके इसे रिलीज कर रहा हूं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस मिनिमम वेलोसिटी के क्रॉसपॉन्डिंग ये पेंडुलम, ये बॉब वर्टिकल प्लेन में जो सर्कल बन रहा है उसे परफॉर्म करे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। किस प्लेन में? इस वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में अगर जो सर्कुलर मोशन करेगा तो हमें ये देखना है कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे क्या होगी। देखो, परफॉर्म करेगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमें देखना है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसे मैं बोल देता हूँ v बॉटम। जब यहाँ जाएगा तब की जो वेलोसिटी होगी उसे नाम दिया हूँ v टॉप, ठीक है। आप चाहो तो मैं कुछ आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप समझना। मैंने इसे बिल्कुल थोड़ी सी वेलोसिटी दी, हल्की सी वेलोसिटी दी, वापस आ गया, समझ आ रहा है। और हल्की सी देते तो देखो वापस आ गया। और मैं एक सफिशिएंट, मैं धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ। एक मिनिमम वेलोसिटी होती है तब ये वर्टिकल सर्कल में इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि मिनिमम क्या वेलोसिटी दें। उससे ज़्यादा हो, सोचो कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिया तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया एक गिवन रेडियस के सर्कुलर पाथ पे वर्टिकल प्लेन में, लाइक दिस। तो 10 से ज्यादा दूंगा तो करेगा ही करेगा, नॉट ए प्रॉब्लम। बट अगर 10 से कम देंगे तो वो नहीं करेगा, हो सकता है यहां तक जाए और वापस आ जाए, ठीक है। तो हम लोग ये फाइंड करने जा रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे क्या हो ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करे। आप सोच रहे हो कि मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है क्या? तो बिल्कुल है, उससे कम होगी तब वो वर्टिकल सर्कल में सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। देखो ना, और सफिशिएंट देते हैं तो रोटेट करती है। आइए
पता नहीं मेरा इंक भी गिर गया। चलिए, तो यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी है उसे v भी लिखा हूँ। ये ऐसे रोटेट करते 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 यहाँ जाएगा, जो टॉप पे है उसको v2 लिखा। इसका जो रेडियस है उसे l लिख लेता हूँ। जब ये टॉप पे जाएगा तब देखना, टॉप यहां पे पहुंचेगा। मैं टॉप की बात कर रहा हूं, इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। टेंशन फोर्स T और mg, टेंशन भी लगेगा और प्लस में mg भी लगेगा, और दोनों नीचे की तरफ होगी, क्योंकि स्ट्रिंग जो टेंशन फोर्स लगाती है टुवर्ड्स द स्ट्रिंग होता है। ओके, अब और आगे देखो, अगर ये जो वेलोसिटी है vt टॉप पे, इसलिए t लिख दिया नीचे में, इस वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन कभी परफॉर्म करेगा अगर जो vt वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा, आपको बताया गया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ बॉब का मास m है और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि टॉप पॉइंट पे इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है, जिससे वो सिर्फ और सिर्फ इस वर्टिकल सर्कल को परफॉर्म करे, वो वेलोसिटी है vt। तो इस सिचुएशन में जो सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी टुवर्ड्स द सेंटर, वो फोर्स हो गया mvt² बाय l, रेडियस mv² बाय r, mv² बाय r। r यहाँ क्या है, रेडियस, बोले तो लेंथ के बराबर। ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स, टेंसर और mg दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहा है। लिखेंगे टेंशन प्लस mg। अब मैं चाहता हूं जब भी सेंट्रिपिटल फोर्स होगा तभी वो सर्कुलर मोशन होगा, तो यहां सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है टेंशन फोर्स और mg फोर्स, ठीक है। और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी vt है, तो ये फोर्स जो होगा वो mv² बाय r के बराबर होगा। अब लिखता हूं 4 मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी हो vt, यानी vt मिनिमम हो, ऐसा लिखता हूं 4 मिनिमम, एक ही चीज है vt मिनिमम हो। तो लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को आप मिनिमम करना चाहते हैं, इसका मतलब राइट हैंड में जो चीज है उसे मिनिमम कीजिए। तो mg को तो आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसको आप कम नहीं कर सकते। किसे कम कर सकते हैं, टेंशन को। तो क्या ही लिख सकते हैं कि जो टेंशन होगा वो 0 हो जाए, मिनिमम क्या होगा, 0 होगा। तो टेंशन को आप यहां लिख दो 0 के बराबर, मैथमेटिकली 0 के बराबर। तो अगर टेंशन 0 होगा तो इसे सोल्व करिए थोड़ा, mvt², t फॉर टॉप, यहाँ t फॉर टेंशन, अपॉन l इज इक्वल टू mg। m से m कैंसिल, बोले तो vt² इज इक्वल टू lg। और एक लाइन और लिखें तो टॉप की जो वेलोसिटी होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ lg। मिनिमम
velocity at top for vertical circle, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं ये क्या फाइंड किया हूं कि मिनिमम टॉप पॉइंट पे स्क्वायर रूट ऑफ LG के बराबर वेलोसिटी होगी, उस सिचुएशन में ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा। अगर इससे कम हुआ टॉप पे तो वो वर्टिकल सर्कल परफॉर्म नहीं करेगा, वो पहले ही नीचे गिर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? हमने क्या फाइंड किए कि इट इज द मिनिमम वेलोसिटी टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कल एट टॉप पॉइंट। पूछा जाए कि टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करे, या किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना हो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वेयर L इज द रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कल एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ L क्या है? रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कल, रेडियस ऑफ वर्टिकल सर्कल, एंड G आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करने के लिए टॉप पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। टॉप बोले तो ये जो वर्टिकल सर्कल बन रहा है ना, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, आइए अब इसी तरीका से फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि बॉटम पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी है, ताकि वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करें। तो थोड़े टाइम के लिए मुझे इसे रब करना पड़ेगा, इस स्पेस को मैं यूज करूंगा। आप याद रख लो कि टॉप पॉइंट पे स्क्वायर रूट ऑफ LG के बराबर। इसे याद रखना है। मैं लिख दूं यहाँ पे V टॉप स्क्वायर रूट ऑफ LG। चलिए अब दूसरी की कोशिश करते हैं। इसको हमने रेफरेंस लिया, नाउ मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम। ठीक है, बॉटम बोले तो B, वेलोसिटी एट B फॉर बॉटम। मैं अप्लाई करता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। करो, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या होगा? टॉप पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल बॉटम से कितने हाइट पे है, तो L प्लस L 2L। ये जो हाइट होगा 2L हो जाएगा। पूछा जाए कि जब टॉप पॉइंट पे होगा तो हाइट कितना होगा, तो 2L के बराबर होगा। L रेडियस, फिर से L, तो M G और 2L। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर टॉप LG। बॉटम पे जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, हाफ mv बॉटम के लिए B। अब इसे सोल्व कर लीजिए। दूसरी लाइन में लिखो कितना
m तो सब में है, कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ 2Lg, यहाँ से 2 4 5 5Lg/2 इज इक्वल टू Vb² बाय 2 से 2 कैंसिल, बोले तो जो Vb होगा ना द स्क्वायर रूट ऑफ 5Lg के बराबर होगा। बॉटम पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 5Lg के बराबर होगा। ठीक है ना, मीन्स बॉटम पे अगर इतनी वेलोसिटी, मिनिमम इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी जाए तो ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। इससे कम होगा तो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फाइंड करने के लिए तरीका क्या निकाला कि पहले आप टॉप के लिए निकाल लो जो हमने अभी बताए, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, बॉटम के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिए। एक और सिचुएशन डिस्कस कर लें। चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे क्या होगा, इसको मैं सी नाम देता हूं कि आप प्लीज कॉन्सेप्ट समझिए कि मिनिमम यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो ताकि ये वर्टिकल सर्कल को परफॉर्म कर सके। ठीक है ना, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, लगाएं क्या? चलो मैं ही करके दिखाता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी एट सी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। इनिशियल कहां से लेना चाहते हो, जहां से भी ले लो इनिशियल, यही ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो। चलो यहां तक हम आए थे तो यही ले लेते हैं। यानी कि Vb हमें पता हो गया इस बार। Vb कितना आया बॉटम पे, बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 5Lg। चलिए यहीं पे इनिशियल केस आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ m Vb का स्क्वायर इज इक्वल टू m g और L प्लस हाफ m Vc का स्क्वायर। तो हाफ m Vb बोले तो 5Lg है ना, इज इक्वल टू mgl कुछ चीजें कैंसिल होगी ना, सोल्व कर लो इसे। 5 क्या आएगा, क्योंकि इसको जब सोल्व करोगे m से तो m कैंसिल हो गया सब में, कोई बात नहीं। 5Lg ऐसा सोच लो कि 5/2 2.5 में से 1 3.5 में 3/2 3/2 Lg इज इक्वल टू Vc² 2 से 2 कैंसिल, तो Vc जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3Lg के बराबर होगा। इसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने टॉप पॉइंट पे, बॉटम पॉइंट पे और सी पॉइंट पे ये फाइंड कर लिए। तो Vc लिख लीजिए ये 3 केसेस आप याद रखोगे तो न्यूमेरिकल सोल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी कि टॉप पे क्या होगा, बॉटम पे क्या होगा और मिडिल में क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा। अगर किसी तरह से ये पता चल जाए कि ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर इतनी वेलोसिटी मिनिमम मेंटेन हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा। बॉटम पे पता हो जाए कि मिनिमम इतना मेंटेन हो रहा है तो ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर सकता है। और
टॉप पे अगर स्क्वायर रूट ऑफ एल बी के बराबर हो जाए तो भी ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म कर सकता है। ये सारे मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम होगा तब ये परफॉर्म नहीं करेगा। इससे कम का मीनिंग ये है कि अगर यहाँ 10 आ रहा है सोल्व करके और क्वेश्चन में या कोई सिचुएशन में यहाँ पर जो वैल्यू हो वो सिर्फ 5 आ जाए तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिनिमम 10 चाहिए। ठीक है ना। और चलिए एक और चीज डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि टेंशन क्या होगी इस केस में। टेंशन क्या होगा, मिनिमम टेंशन क्या होगा। ठीक है, रफ करता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब ये वर्टिकल सर्कल परफॉर्म करेगा तो उस केस में मिनिमम टेंशन क्या होगा, कैसे करेंगे देखो। आप पहले बताओ, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जब बॉटम पे होगा तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो हमें पता होगा कि pb है, मास m है। ठीक है, तो mg लगेगा डाउनवर्ड और ऊपर होगा टेंशन। तो टेंशन माइनस mg mvb स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, और बोले तो यहाँ एल के बराबर होगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, टेंशन माइनस mg और वो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। टी हमें निकालना था। मैं जानना चाह रहा हूं कि मिनिमम टेंशन क्या होगा इस केस में। ऊपर में तो हमें पता होगा कि मिनिमम 0 होगा, बॉटम पे क्या होगा। एम भी भी बोले तो आपको पता ही हो गया 5lg अपॉन में एल से एल कैंसिल, तो टी हो जाएगा 5mg एंड 6mg, टी इज इक्वल टू 6mg। यानी कि आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रिंग की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये पूछ लिया जाए कि स्ट्रिंग का मिनिमम स्ट्रेंथ बताइए सो दैट ये गिवन मास के ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल में रोटेट करा पाए। इट इज मिनिमम 6 mg, इट इज द मिनिमम टेंशन। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम टेंशन, मिनिमम टेंशन एट बी, बॉटम। बॉटम पे मिनिमम टेंशन होगा। इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ज्यादा टेंशन होगा। ठीक है, बट मिनिमम यही होगा। टॉप पे मिनिमम क्या होगा, तो 0 होगा, आपने स्टार्टिंग में ही लिखा था। सी पे आप निकाल सकते हैं, यही सिचुएशन लगा लो। ठीक है, सी पे क्या होगा बताओ, आप बताओ कि सी पे क्या होगा। आप पॉज करो और बताओ कि सी पे क्या होगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना। और एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल टाइप का डिस्कस करता हूँ, इसका आप कर दूं। ये तो हो गई वर्टिकल सर्कल की बात। इसमें एनसीईआरटी पे एक सॉल्ड एग्जाम्पल है, प्लीज इसको कंप्लीट करना। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक पर्सन है, तो एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, उसे ड्रॉप कर रहा है। उसकी हाइट है h हाइट से एम मास के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा है। आपको शो करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है
कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी तो इसके पास ड्रॉप कर रहा है, तो इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट इट हैविंग व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये h हाइट ऊपर आ जाए, यहां से कितने ऊपर हो, h, स्मॉल h, तो आप शो कीजिए कि किसी भी, आपको शो ये करना है कि किसी भी इंस्टेंट पे सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, है ना। यानी कि आप किसी भी इंस्टेंट पे ये दिखाइए कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम करें तो पहले के बराबर ही हो, ठीक है। तो ये शो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बीइंग ड्रॉप। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में कि एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है h हाइट से, तो आप दिखाइए कि किसी भी इंस्टेंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। तो आइए इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। मैं सॉल्यूशन ऐसे लिखता हूँ, आंसर है देखो मैकेनिकल एनर्जी, मैं कुछ नाम देता हूँ, ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो किसी दो पॉइंट पे मैं दिखा दूँ, ए और बी पे दिखा देता हूँ। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, ठीक है। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हम काम करते हैं एलएचएस से, हमें ये शो करना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी ए पे है वही बी पे भी होनी चाहिए। आइए इसे शो करते हैं। एलएचएस मैं बात कर लेता हूं मैकेनिकल एनर्जी। एलएचएस में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। ओके, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एंड एच। इनिशियली वो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच। अगर मैं ये शो करता हूं कि बी पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी एम जी एच के बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। क्लियर। अब आगे चलिए। नाउ फॉर आरएचएस, चलिए बताइए मुझे क्या करूं। जब ये h हाइट बॉटम से होगा या ऊपर से कितना h माइनस h, तब यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, पहले तो ये फाइंड करें क्या होगी। फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर हमें निकालना है, इनिशियली वो 0 है, प्लस 2 ए के जगह पर g और s कितना है तो g h माइनस h, ठीक है। तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वो 2g h माइनस h के बराबर है। ये भी स्क्वायर है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसा भी लिख दिया भी स्क्वायर। बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, या भी स्क्वायर करें तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। आई होप आप हिंट समझ रहे होंगे कि मैंने भी स्क्वायर क्यों निकाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा, एम जी और एच, नीचे से देखेंगे कितने ऊपर है ये
स्मॉल एच पोटेंशियल एनर्जी हो गई। करंट एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बोले तो 2G और हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे 2G H माइनस एच। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, यहीं पे लिखूं MGH 2 से 2 कैंसिल प्लस MGH माइनस MGH, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। हाई एनफ, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी एट बी आ गया MGH सेकेंड। तो क्या है बोलोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम मैं लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। सी पे भी करते तो वही बात होती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको मैंने ये सिखाया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। आप किसी भी पॉइंट पे फाइंड करके देखिए क्या ही हुआ। यहाँ पे आया तो थोड़ी सी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, बट जितना कम हुआ पोटेंशियल एनर्जी उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो फिर से उनका सम कांस्टेंट रह गया, ठीक है। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? आई होप आप ये भी समझे होंगे। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के, और मैंने अपने तरीका से अपनी तरह से इसे आपके साथ डील किया। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। पहले तो आप इसे रिवाइज करो एक बार, तो डाउट होता है तो उसको दोबारा देखो, फिर भी कुछ ऐसा लगता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए एक और छोटा सा न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए, एक क्वेश्चन कराते हैं रोलर कोस्टर वाला। एक झूला ऐसा होता है ठीक है। ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें से ऐसे झूला जाएगा, ऐसे 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 फिर वापस इससे वापस, ठीक है। कुछ लोग बैठे होते हैं, आपको याद आ गया होगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन ये है
कि अगर ये एक न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर रहा हूं कि ये 10 मीटर की है, इसका ऑलमोस्ट सर्कुलर है, इसका जो रेडियस है वो 10 मीटर है, तो वो किस हाइट से इसे ड्रॉप किया जाए यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, बॉक्स बना हुआ है इसमें लोग बैठे हैं, वो किस हाइट से ड्रॉप किया जाए कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। तो मैं मिनिमम हाइट की बात कर रहा हूं, मिनिमम हाइट क्या हो। अब आप कॉन्सेप्ट लगाओ कि मिनिमम हाइट पूछा जा रहा है, इसका मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाए, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी बॉटम पे क्या हो कि ये वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। आपको पता है कि बॉटम पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वह स्क्वायर रूट ऑफ बताओ 5 lg के बराबर होती है। तो आप यहां से पहले ये फाइंड कर लो कि यहां पर मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है कितनी, फिर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेना। तो यहां पे जो मिनिमम वेलोसिटी की अब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, पूरा क्वेश्चन ये है कि रोलर कोस्टर को कितने हाइट से ड्रॉप किया जाएगा कि ये 10 मीटर के रेडियस वाले सर्कुलर यानी वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आइए, यानी कि मिनिमम यहां इतनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है। जब इतनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जब इतनी वेलोसिटी की यहाँ रिक्वायरमेंट है तो देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी थोड़ा फाइंड कर लेते हैं। वी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, एल बोले तो 10, जी बोले तो 10 ले लो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 500 नहीं, यहाँ पे जो मिनिमम हो जाएगा 10/5 मीटर पर सेकंड। इतनी मिनिमम वेलोसिटी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इतनी मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे चाहिए। अब इस मिनिमम वेलोसिटी को कहाँ से आएगा वो देखो, अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या करें, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इसमें इनिशियली वो रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली पोटेंशियल 0, काइनेटिक कितना हाफ m और v स्क्वायर, v स्क्वायर बोले तो vv का स्क्वायर। ठीक है ना, तो vv का हाफ m vv का स्क्वायर यानी कि 10√5 यानी कि 100 × 5, m से m कैंसिल और हो गया, और क्या GH यहाँ से और भी लिख लो 10 × h, सॉरी दिख रहा है पहले, हाँ दिख रहा है तो यहीं पे मैं लिख रहा था वहाँ पे h चाहिए, तो यहाँ हो गया, सब करो कितना आ जाएगा 100 × 5/2 × 10, जी है ना, नीचे चला गया, जी की वैल्यू 10 लिख दिया और 25, तो h हो गया 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर की हाइट से जब ये ड्रॉप किया जाएगा तब ये 10 मीटर के रेडियस वाले सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा। h की वैल्यू 25 मीटर। ठीक है,
एक और क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया। देखो यहाँ आपने कैसे ट्रिक लगाया कि यहाँ पर हमें मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होगी तभी कंप्लीट कर पाएगा वर्टिकल सर्कल, और ये कैसे निकालेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये इसके बारे में जानकारी नहीं होती फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं, ठीक है। आई होप आप सीखे होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन का जो सिलेबस इस चैप्टर का जो भी कंटेंट था वो फिनिश हो गया है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको कराए गए हैं। अब आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसे कंप्लीट कीजिए, फिर डाउट होगा डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।